अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो prepositions है। ओके, टुडे इंशाल्लाह लर्न prepositions। As previous I have told you given you five lectures on prepositions. Today PP6 means prepositions lecture number 6. Okay, and in this lecture we will learn two most important prepositions. Okay, number one, हमारे पास जो prepositions है वो है in और within। In or within, these are two prepositions inshallah we will learn today। इसको आज जो हम सीखेंगे इन और विदिन को हम सीखेंगे preposition as prepositions of time। ठीक है, as prepositions of time, ये हम सीखेंगे आज इसको टाइम के लिहाज से। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम इसे as prepositions of place भी सीखेंगे। ठीक है, as prepositions of time, in और within। देखिए दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। इन जो है इस्तेमाल होता है, दे एक ही हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें। इन जो इस्तेमाल होगा वो होगा स्पेन, SPAN, स्पेन ऑफ टाइम, TIME, स्पेन ऑफ टाइम होगा। स्पेन ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है, वो देख लीजिए। स्पेन ऑफ टाइम इसे कहते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ मैं अभी एक कोशिश करूंगा आपको बताने की कि स्पेन ऑफ टाइम किसे कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये एक लकीर है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ ये पूरा एक पीरियड है। ठीक है, अब ये यहाँ पर दो पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है। इनको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम। ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्पेन ऑफ टाइम। क्या होता है वो बताओ। एक होता है स्टार्टिंग टाइम, STARTING, स्टार्टिंग, जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। और दूसरा होता है एंड। स्टार्टिंग होती है, दूसरा एंड होता है। अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जितना भी वक्त है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जितना भी वक्त है, ये कहलाएगा स्पेन ऑफ टाइम। गेटिंग, इसे हम कहेंगे स्पेन ऑफ टाइम। अब देखिए विदिन क्या होता है, ये स्पेन ऑफ टाइम समझ आ रहा है आपको। ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो वक्त है ये स्पेन ऑफ टाइम है, ठीक है। इसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। और विदिन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, होगा ये भी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रेस्ट्रिक्शंस हो जाएगी। RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस जानते हैं किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शंस मीन्स बीच में कोई चीज आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी, मीन्स पाबंदी लगा दी किसी में, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाबंदी कर दी। इसमें क्या होगा, MUST, must not touch, TOUCH, touch the final, FINL, must not touch the final limit, LIMIT, लिमिट। ये फाइनल लिमिट को टच नहीं करेगा। कैसे, आइए दोनों में देखते हैं। अब देखिए इसमें फाइनल लिमिट की जो मैं बात कर रहा हूं, वो मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपसे, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए सपोज अगर हमारे पास ये पूरा टाइम दिया हुआ, ठीक है, ये है हमारे पास एक टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग। अब ये शुरू हो रहा है जैसे सपोज 0, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये है 5। अब अगर ये कहा जाए कि इसमें U
must you must complete your work in 5 minutes. In 5 minutes, देखिए, you must complete your work in 5 minutes, एक तो ये, और एक ये भी कहा जा सकता है इसको कि within you must complete your time or complete your work within ये एक साथ मिलाकर लिखेंगे बेटा, इसे अलग अलग नहीं लिखते, ठीक है, within 5 minutes. अब देखिए दोनों में फर्क, within और in. इसमें कहा गया कि you must complete your work in 5 minutes. in 5 minutes का मतलब ये है कि 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 5, जब ये पूरा स्पेन ऑफ टाइम कंप्लीट होगा, आपके पास ये पूरे 5 मिनट है. इट मींस ये पूरा स्पेन है 0 से लेकर 5 तक. अब जब मैंने आपको कहा कि यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क इन 5 मिनट्स, तो मैं 5 मिनट से पहले आपसे नहीं पूछ सकता कि जनाब आपने काम मुकम्मल किया या नहीं, ठीक है. मैं 5 मिनट से पहले आपको नहीं कहूंगा. आप अगर कहेंगे सर मैंने अगर मुकम्मल कर लिया, तब मैं कहूंगा अभी 5 मिनट का आपके पास टाइम है आपके पास, ठीक है. तो स्पेन ऑफ टाइम में क्या है कि ये पूरा स्पेन होता है, इससे पहले वो नहीं बल्कि वो पूरी बात होती है इसमें, ठीक है ना. पूरा टाइम होता है, आप 0 से शुरू होंगे 5 तक, तो इसमें इन इस्तेमाल हो. लेकिन अगर मैं कहता हूं विद इन 5 मिनट्स, तो विद इन 5 मिनट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना. विद इन 5 मिनट्स अगर मैंने कहा तो इसकी रिस्ट्रिक्शंस ये आ गई, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस बना रहा हूं मैं यहां पर, वो देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अब देखिए, अब यहां पे भी 0 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मिनट्स आपको देगा. 1 2 3 4 और 5. लेकिन इसमें कहा गया यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क विद इन 5 मिनट्स. अब इसमें जो विद इन 5 मिनट्स कहा है, तो अब इसमें जो बनेगा, तो मैं जब आपसे पूछूंगा तो इसका मतलब ये है कि 4 मिनट्स यानी 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड, सपोज यहां पर मैं इससे पहले चाहता हूं कि आप अपना काम मुकम्मल कर लीजिए, तो मैं यहां पर यहां से आप चले तो मैं इसके दरमियान यहां पर आपसे पूछूंगा 5 मिनट पूरे नहीं बल्कि 5 मिनट से पहले मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर कहा था अपने काम को मुकम्मल करने को, आपने किया नहीं किया, तो स्पेन ऑफ टाइम पूरा नहीं होता बल्कि बिफोर स्पेन ऑफ टाइम, उस स्पेन ऑफ टाइम से पहले एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है. तो इस रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि 5 बजे यानी 5 मिनट के अंदर अंदर करना है, पूरे 5 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट से पहले आपने मुकम्मल करना है इस काम को. तो अब देखिए मैं 4.5 मिनट्स के बाद आपसे वो काम ले लूंगा. 5 मिनट्स होने से पहले मुझे वो काम चाहिए, तो विद इन जो इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है मस्ट नॉट टच द फाइनल लिमिट, इसने फाइनल लिमिट को टच नहीं किया है. और यहां देख लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को टच, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको पूरा टाइम होता है ये है. अब जैसे सपोज आप एग्जाम्स में पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है, तो 3 आवर्स का मतलब 3 पूरे एक स्पेन ऑफ टाइम में 3 घंटे पूरे. तो इन 3 आवर्स you have to complete your paper in 3 hours. ओके 3 घंटे मुकम्मल करना है. विद इन 3 आवर्स अगर कह दूं तो इसका मतलब 3 घंटे से पहले मुकम्मल करना है. तो अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें स्पेन ऑफ टाइम है, तो स्पेन ऑफ टाइम पूरा होता है इसमें. गेटिंग, यहां तक बात आपको समझ आ रही है? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आएगा. अब देखिए सपोज इनमें कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, ठीक है. एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा. एग्जांपल्स मैं रेड पेन से आपको दे रहा हूं, समझने की कोशिश. जैसे सपोज मैं कहता हूं इन
10 मिनट्स, अब ये मिनट्स की एग्जाम्पल दे दें, ये समझ आएगा, इन 10 मिनट्स। ठीक, अब यू कर लेते हैं कि विद इन की पहले एग्जाम्पल्स है तो फिर आपको विद इन की तरफ, फिर मैं कहता हूं इन 2 hours, HOURS, इन 2 hours। अब देखिए इन 2 hours, ये 2 hours है क्या, इन 10 मिनट, 10 मिनट्स का मतलब क्या होता है भाई, 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं, तो 600 सेकेंड, 600 सेकेंड के अंदर अंदर आपने काम पूरे 600 में मुकम्मल करना है, तो ये क्या है इन। ठीक है, इन 2 hours, 2 hours का मतलब ये होता है कि मीन्स 120 160 मिनट्स, एक घंटे में तो 120 मिनट्स, तो 120 मिनट्स स्टार्टिंग और एंडिंग पूरा टाइम है, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा इन 2 hours। ओके, बात समझ आ रही है आपके। इसी तरह अगर मैं कहता हूं इन अ वीक, इन अ वीक, WEE, इन अ वीक, तो अ वीक, इन अ वीक, तो वीक होता है 7 डेज, तो 7 डेज का पूरा स्पेन ऑफ टाइम है, पूरा स्पेन ऑफ टाइम है 7 डेज, तो आप 7 डेज में कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, इसी तरह आगे जितना बढ़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा। इन आ ईयर अगर कर ले, EAR, इन ईयर, इन आ ईयर का मतलब अब क्या हो गया यहाँ पर, यानी 12 मंथ्स, पूरे पूरे 12 मंथ्स आपके पास है इन आ ईयर। तो अब ये इन की सेंस यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। और इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं आपको, ठीक है, इन 1990, सपोज मैं कहता हूं इन 1990, ही वॉज बोर्न इन 1990। अब आप परेशान हो कहोगे कि ये इन 1990 में स्पेन ऑफ टाइम क्या है, ये तो पूरा दिया हुआ है इन 1990। मेरे भाई व्यूअर्स, माय डियर, सुन लीजिए, इन 1990 का मतलब ये है कि 1990 शुरू हुआ है जनवरी 1 से, ओके, और एंड होगा 31 दिसंबर को। क्या मैंने इसमें 1 जनवरी कहा? नहीं कहा ना भाई। अब देखिए मैंने इन 1990 का है, तो पूरा स्पेन ऑफ टाइम है भाई 1 दिसंबर, 1 जनवरी। और अगर मैं ये कहता कि इन मार्च, MARCH, इन मार्च, तो मार्च का मतलब इन मार्च पूरा स्पेन ऑफ टाइम है 1st, 2nd, 3rd मार्च, तो नहीं कह रहा ना। ओके, तो अब यहां क्या होगा इन मार्च, तो ये स्पेन ऑफ टाइम को समझने की कोशिश कीजिए कि स्पेन ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, अगर यहां पर ये कहा जाए, अगर ये कह दिया जाए यहां पर देखिएगा, अगर कह दिया जाए इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग, लीजिए जरा, जैसे ही मैंने इन द मॉर्निंग का, तो अब जहनों में ये आ गया कि इसमें स्पेन ऑफ टाइम क्या है, इसमें स्पेन ऑफ टाइम क्या है, सुबह है, सुबह का वक्त, हम तो सुबह सवेरे उठते हैं, इसमें स्पेन ऑफ टाइम क्या है। आपने तो इन द मॉर्निंग कह दिया, तो इसमें तो स्पेन ऑफ टाइम नहीं। आइए बताता हूं इसमें स्पेन ऑफ टाइम क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको ये बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर स्पेन ऑफ टाइम, विद इन को इंशाअल्लाह ये पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम से मैंने मेंशन किया है आपको। ठीक है, अभी इन को थोड़ा डिटेल में डिफाइन कर दो, सुनिए। अब देखिए इन और विद इन में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हमारे पास यहां यूं समझ लीजिए कि एक लाइन बनाकर आपको डिफाइन कर देता हूं। ये समझने के लिए, आपको समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किए। यहां तक उम्मीद है कि ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, नहीं तो मैं इसे चेक कर लेता हूं। उम्मीद है कि ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। जी अब ये लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पेन चेंज करता हूँ, देखिए आगे समझाता हूँ उसको। देखिए हमारे पास यहां पर जो इन द मॉर्निंग हमने कहा, वो क्यों कहा इन द मॉर्निंग उसे समझाने का। देखिए हमारे पास यहां से जो आर्स शुरू होते हैं वो 0 आर्स होते हैं, यानी ZERO 0 HRSR, 0 आर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं 0 आर्स। ये कहलाता है टाइम जो 0 आवर्स, ये कहलाता है मिड नाइट, MID मिड, NIGHT मिड नाइट, ये पीरियड होता है मिड नाइट। ठीक है,
00 आवर्स का जो पीरियड है ये कहलाएगा आपका मिडनाइट। अब ये मिडनाइट से जो टाइम शुरू होता है तो ये डे को ब्रेक करता है यहाँ पर, देखिए ना 2 सपोज, और मिडनाइट से लेकर दूसरी मिडनाइट तक 00 आवर्स, ये भी ये सेकेंड मिडनाइट, तो ये पूरे 24 आवर्स हो जाते हैं। ये हो जाते हैं 24 आवर्स, ठीक है ना। मिडनाइट से मिडनाइट तक हमारे हो गए कितने 24 आवर्स। अब देखिए एक टाइम हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आता है 12 नून, ये कहलाता है NOON नून, ये नून होता है, ठीक है। यहां से रात 12 बजे से, यूं समझ लीजिए कि ये रात 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर दिन के, जैसे ही रात के 12 बज गए तो समझ लीजिए माय डियर ये मॉर्निंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश का एट्रीब्यूट अलग है और उर्दू का एट्रीब्यूट्स अलग है, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर जैसे ही मिडनाइट शुरू होती है तो वहां से मॉर्निंग टाइम शुरू हो जाता है, इसलिए अक्सर आपने सुना होगा इसमें न्यूज वगैरह में कि जैसे ही 12 ओ क्लॉक हो जाते हैं तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग, और डे भी चेंज हो जाता है, आपकी डेट भी चेंज हो जाती है, आप देखिए वो मॉर्निंग में चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बल्कि एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा बकनहेड ड्रिल, उसमें लिखा है कि एट 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, एट 2 o'clock 2 बजे सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग कह रहा है। अब देखिए मॉर्निंग का टाइम मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग का टाइम क्या होता है। देखिए यहां से ये जो वक्त हमारा शुरू हो रहा है यहां से लेकर, ठीक है, और ये 12 बजे तक का जो टाइम है ये वाला, ठीक है, इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से और ये यहां तक जो 12 बजे का ये जो टाइम है हमारा, ये यहां से यहां तक ये जो टाइम है इसे हम कहेंगे मॉर्निंग। रात 12 बजे से लेके नून दोपहर 12 बजे तक ये कहलाता है MORNING, ये मॉर्निंग, यानी रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। अब देखिए ये स्टार्टिंग टाइम है और ये एंडिंग टाइम है मॉर्निंग का, तो इसलिए कहा जा रहा है स्पेन ऑफ टाइम, ये पूरा स्पेन ऑफ टाइम है इन द मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग है। इसी तरह यहां से दोपहर 12 बजे से लेकर, ठीक है ना, और यहां अगर हम आ जाए तो एक वक्त आता है सपोज यहां पर ये 16 आवर्स जो हो जाते हैं, 16 जो बजते हैं 16, ये वक्त जो कहलाता है यानी दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, ये कहलाता है आफ्टरनून। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं AFTER, आफ्टर NOON, नून, ये आफ्टरनून का टाइम है, ये वाला टाइम, ये पूरा का पूरा वक्त आफ्टरनून है, 4 घंटे। गुड आफ्टरनून, दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, ये कहलाती है आफ्टरनून। ओके, यहां तक क्लियर हो रही है बात। इसी तरह हमारे पास कुछ, सॉरी पेन गिर गया। ओके नाउ अभी देखते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ और पीरियड ऑफ टाइम भी है, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ओके अब देखते हैं कि यहां पर एक टाइम और है जो सनराइज का टाइम आता है, देखिए ना, ये जैसे सपोज यहां कहीं आएगा सनराइज, क्योंकि ये 2 3 4 5 6 बज जाते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं एक टाइम होता है सन राइज, RISE, सनराइज। ये जो सनराइज का टाइम है इसे हम डॉन भी कह सकते हैं, DAWN, डॉन भी होता है, सनराइज भी होता है, डे ब्रेक भी होता है। जैसे ही सनराइज हुआ, ठीक है, तो भाई उजाला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक टाइम और है हमारे पास जो है सनसेट का, यहां आ जाता है एक सनसेट, ठीक है। अच्छा याद रखिए ये आफ्टरनून से लेकर, ठीक है, आफ्टरनून से लेकर रात 12 बजे तक ये जो हमारे पास टाइम आता है ये कहलाता है इवनिंग, EVENING, ये पूरा टाइम होगा इवनिंग का, ठीक है ना। अब इस इवनिंग के टाइम में देखिए एक आता है वक्त सनसेट का, SUN, सन,
ET सेट, सनसेट, ये दो टाइम आ गया। अब देखिए सनसेट है और ये इवनिंग है और ये सनराइज, ठीक है, ये टाइमिंग हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मॉर्निंग कर रहे तो इसलिए इस मॉर्निंग भी स्पेन है। इन द इवनिंग जब हम कहेंगे तो इवनिंग का टाइम कहाँ से, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। तो अगर कोई यूं लिखता है इन द इवनिंग, EVENING, इवनिंग, तो माय डियर वो भी सही है, इन द इवनिंग, क्योंकि इसका टाइम आप देख रहे हैं इन द इवनिंग, गेटिंग। सो अब एक और वक्त होता है इन नाइट। अब देखिए इन NIGHT, इन नाइट। अच्छा एट नाइट, इन नाइट सॉरी, एट नाइट भी होता है, इन द नाइट भी होता है। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहां तक समझ आ गया, ये भी एक स्पेन ऑफ टाइम है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास इसी में एक और आपको इनकी तो गालिबन सेंस समझ आ गई है आपको। इसी में इसी लाइन से एक और प्रेपोजिशन शुरू करता हूं और उसे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो वो है हमारे पास जो प्रेपोजिशंस, वो है एट। ये जो वर्ड है ना एट, ए और ये टी, एट, ये प्रेपोजिशंस कब इस्तेमाल करते हैं इसे भी सुन लीजिए। इसकी जो सेंस होती है, इसकी भी सेंस ये है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, SINGL, सिंगल, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम। जब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, अब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम क्या है इसमें बेटा, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ये है कि इसमें स्पेन ऑफ टाइम नहीं है। जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूं एट 6 o'clock, अगर मैं कहता हूं एट 6 o'clock, तो बेटा 6 o'clock ये एक सिंगल टाइम है। 6 o'clock में एक पूरा यानी सिंगल टाइम मेंशन किया जा रहा है, स्पेन ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। इसी तरह कहा जाता है एट 8 PM, यानी 8 बजे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एट 8 PM। ये भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, इसमें भी हम एट 8 PM लगाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए एट मिडनाइट, MID, मिड NIGHT, अगर कोई कहता है एट मिडनाइट तो सही है, क्योंकि मिडनाइट का सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है 12 बजे, रात 12 बजे, तो वो मिडनाइट कहलाती है, इसलिए इसे हम एट मिडनाइट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एट नून कहा जाता है, एट NOON, नून, एट नून, इसमें भी क्या है नून, दोपहर 12 बजे को नून कहा जाता है। ये देखिए दोपहर 12 बजे का जो वक्त है ये नून कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टरनून हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए आफ्टरनून 12 बजे के बाद का टाइम मैंने मेंशन किया, आफ्टरनून का ये पूरा टाइम यहां से लेकर और ये पूरा यहां तक 4 बजे तक आफ्टरनून है, ये स्पेन ऑफ टाइम है। लेकिन 12 में नून में स्पेन ऑफ टाइम नहीं बल्कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह अगर कहा जाता है ये जो सनराइज का टाइम है इसे कहते हैं एट DAWN, डॉन। अगर कोई एट डॉन लिखता है तो सही है, ठीक है। अब एक और बात इसमें समझाता चलूं आपको, और से सुन लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये जो टाइम होता है ना हमारे पास मॉर्निंग का, तो आप देखिए रात 12 बजे से लेके दिन 12 बजे तक ये कहलाता है हमारे पास AM। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। AM का मतलब आप देख लें, ये जो नून है ना, ये नून, ये इसको नून भी कहते हैं और मेरिडियम भी कहते हैं, MERIDIAN, मेरिडियन। अब देखिए मेरिडियन जो टाइम हमारे पास यहाँ पर है, मेरिडियन भी कहते हैं और नून भी कहते हैं, ठीक है, मिड। अब यहाँ AM का मतलब होता है ANT और MERIDIAN, मेरिडियन। एंटी मेरिडियन 12 बजे से लेकर और दिन के 12, रात के 12 बजे से लेकर, यानी जैसी मॉर्निंग शुरू होती है तो नून तक जो टाइम है वो एंटी मेरिडियन है। एंटी मेरिडियन, एंटी का मतलब होता है बिफोर, शायद आपको ये पहले मैंने अपने किसी लेक्चर में बताया, BEFOR, बिफोर। तो अब बिफोर का मतलब बिफोर
मेरिडियन, मेरिडियन जवाल का जो, जवाल से पहले का जो भी वक्त है 12 बजे तक रात, वो मॉर्निंग है, ठीक है, वो सॉरी, हाँ वो मॉर्निंग का टाइम है। इसी तरह इवनिंग के टाइम को कहते हैं पीएम, पीएम। और पीएम का मतलब होता है POST, पोस्ट, MERIDIAN, पोस्ट मेरिडियन। अब पोस्ट मेरिडियन यानी पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, AFTER, आफ्टर, यानी आफ्टर मेरिडियन और बिफोर मेरिडियन, AM और PM। अब देखिए अगर एट डॉन है, ठीक है, तो अब ये भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, सूरज के निकलने का जो वक्त है उसे डॉन कहा जाता है या सनराइज कहा जाता है। सूरज के गुरूब होने का जो वक्त है इसे हम क्या कहते हैं, इसे सनसेट कहते हैं। अच्छा एक बात याद रखिए, एक सेंटेंस और मैं लिख दूं और यहाँ आपको उसको डिफाइन करता चलूं कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए अगर ये लिखता हूं मैं कि द प्लान, द AERO, aero, PLANE, the aeroplane will take, TAKE, take O double F off, will take off at night, at NIGHT। अगर मैंने at night कहा, एरोप्लेन विल टेक ऑफ यानी परवाज कर जाएगा एट नाइट, रात के वक्त। अब देखिए एट नाइट यहां पर मैंने कहा, और अगर मैं यहां यूं लिख दूं दूसरा सेंटेंस कि दिस सिटी, दिस CITY, दिस सिटी लुक्स, LOO के, लुक्स ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल, दिस सिटी लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट, इन द NIGHT, नाइट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इन द नाइट, अव्वल तो नाइट के साथ इन नहीं आता, इन द नाइट होगा तो इन द नाइट आएगा, इन मॉर्निंग होगा इन द मॉर्निंग होता है। अब देखिए एट नाइट, अब एट नाइट क्या है और इन द मॉर्निंग क्या है। देखिए नाइट कब शुरू होती है याद रखिएगा, ठीक है, सनराइज से पहले, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, जैसे सनसेट हुआ, सनसेट वहीं से समझिए, क्योंकि रात का और दिन का ताल्लुक किससे, अंधेरे से और उजाले से। अब देखिए अगर ये यहां पर हमारे पास सनसेट है तो सनसेट कब है, ये रहा, यहां से सपोज सनसेट, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठीक है। और ये देख लें आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर सनराइज से पहले, ये जो सनराइज है यहाँ पे 0, तो यहाँ जब तक सूरज नहीं निकला है तो ये क्या होता है, अंधेरा होता है। ये देख लीजिए सूरज नहीं निकला तो ये पूरा अंधेरा है और ये कहलाता है नाइट, NIGHT, नाइट, ठीक है। और यहाँ यानी जब सूरज निकल गया, यहां पर देखिए जब सूरज निकल गया सनराइज, ये वक्त, ठीक है, इस ये वक्त ये है अभी आपका नाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें यहां जैसे ही सूरज निकल गया, सुबह हो गई है, रोशनी फैल गई है, तो ये सनराइज का टाइम नजर आ रहा है, ठीक है ना, सनराइज। अब ये सनसेट तक सनराइज, ठीक है ना, ये डस्क यहाँ पे डॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, डॉन और डस्क। अब नाइट का ताल्लुक देखिए एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ नाइट शुरू हो गई, ठीक है ना। अब देखिए दिस सिटी लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट। अब इन द नाइट को समझाने के लिए सुन लीजिए, इसमें हमारे पास जो मिसाल है वो ये है कि इस सेंटेंस में देखिए कि एरोप्लेन रात में उड़ जाएगा। अब रात में किस वक्त उड़ेगा ये नहीं पता, ठीक है ना, एट नाइट, रात के वक्त उड़ेगा। लेकिन दिस सिटी लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट, इन द नाइट रात में। अब इन द नाइट का मतलब ये जैसे ही सूरज उगा उस वक्त से लेकर पूरा स्पेन ऑफ टाइम है। एट में सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में सिर्फ रात, लेकिन इन द नाइट में जैसे ही सूरज गुरूब हुआ अंधेरा हो गया, नाइट शुरू हो गई, ठीक है। अब नाइट में पूरा है जब तक सनराइज नहीं होगा, नाइट में जब तक सनराइज नहीं हो जाता ये अंधेरा है, तो ये अंधेरा जो है ये नाइट कहला रहा है। इसलिए आप क्या कहेंगे
कि जनाब जब तक सूरज गुरूब नहीं, ओ सॉरी, तुलू नहीं हो जाता, निकलता, वो नाइट है। अब उस पूरे स्पेन ऑफ टाइम में वो शहर जो है कब से, जैसे ही रात होती है उस वक्त से लेकर पूरी रात जब भी आप देख लें बड़ा खूबसूरत नजर आता है। इसलिए यहाँ पर जो इन लगा है तो ये स्पेन ऑफ टाइम है, और जो नाइट के लिए एट लगा है बेटा ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये देखिए आफ्टरनून, इसे मैं एक और रेड पेन से आपको समझाऊं। ये देखिए आफ्टरनून ये शुरू हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आफ्टरनून है और ये 4 बजे तक का वक्त आफ्टरनून है। आफ्टरनून, इस वक्त आप किसी से मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून कहेंगे, ठीक है ना। इस वक्त रात 12 बजे के बाद आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग। और जब वापस होंगे तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, उसको कहेंगे गुड नाइट, क्योंकि वापस होंगे तो सनसेट की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह इस वक्त जो आप मिलेंगे नून में तो गुड नून कहेंगे, गुड आफ्टरनून यहाँ पे कहेंगे, गुड इवनिंग, यहाँ पे इवनिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा रहता है नाइट, यहाँ पे आप इवनिंग ही इस्तेमाल करते हैं वर्ड। अब देख लीजिए इसको, ये जो मैंने अभी आपको स्पेन ऑफ टाइम के लिहाज से ये आपको एक बना के बताया है डायग्राम, इसे कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। इसीलिए जो उसमें चैप्टर में लिखा है ना कि एट 2 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इसीलिए लिखा है कि रात 12 बजे तक, मॉर्निंग 12 बजे से रात 12 बजे के बाद मॉर्निंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ आज हमने ऐड भी सीख लिया और इन भी सीखा और हमने विद इन भी सीख लिया। उम्मीद करता हूं कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।